गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है बल एवं दाब। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बल, अपकर्षण या अभिकर्षण। दूसरा हम बात करेंगे बल अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं, और तीसरा हम जो आपकी बुक में गतिविधि 11.2 है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपकर्षण और अभिकर्षण की। किसी भी वस्तु पे हम बल लगाकर, फोर्स लगाकर जो है उसमें कई सारी गतिविधियां हम करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी की भरी हुई कोई बाल्टी रखी है, इसे हमें दूसरी जगह तक पहुँचाना है, तो हम हाथ से उसको पकड़ेंगे और उठा के लेके जाएंगे। यहाँ पे हमने उसके ऊपर उठाकर खींचा है अपनी ओर। कोई गाड़ी है, उसको स्टार्ट करना है और जो है उसको धक्का लगाना है, तो वहाँ पे हम उसको धक्का लगाते हैं, धक्का लगा के उसको आगे की तरफ गति कराते हैं। तो किसी भी वस्तु में बल लगाकर उसकी गति में या उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे? कोई भी वस्तु है, अगर उस वस्तु के ऊपर मान लो वो स्थिर अवस्था में है, तो उसको गति हम दो तरीके से दे सकते हैं, या तो उसको धक्का लगाकर या उसे अपनी ओर खींचकर। तो यहाँ पे जब किसी वस्तु को हम अपनी ओर खींचते हैं यानी अपकर्षण जिसको कहते हैं, या किसी वस्तु को हम दूसरी ओर धक्का देते हैं, तो वहाँ पे हम उस वस्तु पर बल लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके कारण उस वस्तु में गति होती है। यहाँ पे अपकर्षण का मतलब है खींचना और अभिकर्षण का मतलब होता है धक्का देना। किसी वस्तु को अपनी ओर खींचकर या उसको धक्का देकर हम उसमें गति करा सकते हैं, उस पर बल लगाते हैं। किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं तब भी हम बल लगाते हैं, और उसे जब हम धक्का देते हैं तब भी बल लगाते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आपने डेली लाइफ में देखे होंगे। रस्साकसी का जो गेम होता है उसमें दोनों साइड में बराबर बराबर लोग होते हैं और रस्सी को अपनी ओर खींचते हैं। जिस तरफ बल ज़्यादा लगता है, जो रस्सी है उसी तरफ ज़्यादा जाती है और वो लोग जीत जाते हैं। अगर दोनों तरफ लगने वाला बल बराबर है तो वो जो रस्सी है वो जहाँ पर है वहीं रहेगी, क्योंकि दोनों जगह का बल बराबर होता है। इसके अलावा कुछ और अन्य जो एक्टिविटी भी हैं, हम बात करें बल अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और उसके पास मैं खड़ी हो गई, तो मैं उसके पास खड़ी हो गई, इससे वो गति नहीं करेगी। उसको आगे की तरफ भेजने के लिए उसको धक्का लगाना पड़ता है। तो जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है तब भी उसमें गति होती है, बिना बल लगाए वस्तु में गति नहीं होती है। कोई बॉल फर्श पे रखी हुई है तो वो तब तक गति नहीं करेगी जब तक इस पे कोई बल नहीं लगाया जाए। कोई सूखी हुई पत्ती कागज है, वो तब तक गति नहीं करेगा जब तक इस पर कोई बल ना लगे। जब तेज हवा चलती है तो हवा के साथ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ पे जब तेज हवा चलती है तो वो तेज हवा उसको बल लगाती है, जिसके कारण वो दूसरी जगह पे गति करते हैं। बल लगाकर हम वस्तुओं में कई तरह के परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहला, किसी वस्तु में बल लगाकर हम उसमें उसकी स्थिर अवस्था से उसको गतिशील अवस्था में ला सकते हैं। एग्जाम्पल, एक बॉल फर्श पे रखी हुई है, उसको पैर से या किसी स्टिक से जब हम मारते हैं तो वो स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में आ जाती है। गाड़ी रुकी हुई है, उसको धक्का लगाते हैं तो वो स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में आती है। साइकिल है, उसको धक्का लगाते हैं तो वो आगे गतिशील अवस्था में आती है। तो बल लगाकर सबसे पहला हम किसी स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में ला सकते हैं। दूसरा, बल के द्वारा हम किसी गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में भी ला सकते हैं। क्रिकेट आप लोगों ने देखा होगा, जब बॉल आती है तो जो कैचर होता है बॉल को कैच करता है, वो अपने हाथों से उस बॉल जो है जिस तरफ जा रही है वो उस दिशा में बल लगाती है, और जो खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, प्लेयर जो होता है वो उस बॉल को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है। तो वहाँ पे जितना बल वो बॉल के द्वारा लग रहा है उससे ज़्यादा बल खिलाड़ी अपने हाथों से लगाता है और बल लगाकर उस बॉल को गतिशील अवस्था से स्थिर अवस्था में करता है। तो बल लगाकर हम किसी स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में ला सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में भी ला सकते हैं। बल के द्वारा हम किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए एक बॉल है, वो गति कर रही है, जिस दिशा में वो गति कर रही है उसी दिशा में हम इसको स्टिक से मारे, किसी छड़ से मारे, तो उसकी गति बढ़ जाती है। तो बल लगाकर हम किसी वस्तु की गति को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके साथ किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। क्रिकेट आप लोगों ने देखा होगा, जब बॉलर बॉल फेंकता है तो बैट्समैन जो है बल्ले से, बॉल आ रही है इस दिशा में और वो बल्ले से उस पर बल लगाता है और उसकी दिशा बदल देता है।
तो यहाँ पे ये बल के द्वारा ही संभव होता है। बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में ला सकते हैं, गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में ला सकते हैं, वस्तु की गति है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वस्तु की जिस दिशा में वो गति कर रही है उसकी दिशा भी बदल सकते हैं हम। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो होती हैं बल के द्वारा। अब हम बात करते हैं गतिविधि 11.2 की। गतिविधि जो 11.2 है उसको हम देखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं बल के बारे में जो हम देखेंगे। मान लीजिए ये एक कोई वस्तु है, ये कोई बॉक्स भी हो सकता है, XYZ कोई भी चीज़ हो सकती है। इस पर इस दिशा में एक बल लग रहा है। अगर कोई, जैसे मान लीजिए ये कोई बक्सा है, बॉक्स है, इसको एक व्यक्ति A है वो आके इसको धक्का देता है इस दिशा में, तो बक्सा थोड़ा खिसकना शुरू हो जाता है। अब कोई दूसरा व्यक्ति है वो भी आके यहाँ पे बल लगाने लग जाता है इसी बक्से में, इसी दिशा में, तो ये जो बक्सा है इसकी गति और बढ़ जाती है। और कोई तीसरा व्यक्ति है C, ये B है और ये C, ये आके इस पे बल लगाता है तो इसकी गति और बढ़ जाती है। एक ही वस्तु की हम बात कर रहे हैं, जब एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में जितने भी बल लगते हैं, एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में जितने भी बल लगते हैं वो सारे के सारे जुड़ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इस बक्से पे टोटल बल कितना लग रहा है, तो A + B + C, इन तीनों के द्वारा लगने वाला जो बल है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक दूसरा बॉक्स हो मान लीजिए और यहाँ पे जो C है ये आके यहाँ बल लगाने लग जाए, तब क्या होगा, तब यहाँ पे इस बक्से पे कुल जो बल लगेगा वो A और B के द्वारा लगने वाला बल ही होगा। यहाँ पे केवल C के द्वारा लगने वाला बल होगा। यहाँ पे बल जुड़ते कब है, जब वो बल एक ही वस्तु पर लगते हैं। एक वस्तु पर जब दो या दो से ज़्यादा बल एक ही दिशा में लगते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे जब कोई एक व्यक्ति इस बक्से को खिसकाता है तो उसके लिए बहुत परेशानी होती है, बक्सा धीरे धीरे गति करता है। जब दूसरा आगे व्यक्ति जुड़ता है तो उसकी गति बढ़ जाती है और तीसरा आगे जुड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति हो जाती है इसकी। तो यहाँ पे एक वस्तु पर एक ही दिशा में, अगर ये इस दिशा में आ जाए तो ये बल कम हो जाएगा, अगर दूसरी दिशा में आए तो उसकी सिचुएशन मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर एक वस्तु पर जितने भी बल एक ही दिशा में लग रहे हैं वो सारे के सारे आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं, इस सिचुएशन को देखिए, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो कि बल लगा रहा है A, कोई दूसरा व्यक्ति है B, वो सामने से आकर इस पे बल लगाने लग जाता है। जब एक ही वस्तु पर दो बल लग रहे हैं और दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो वो आपस में माइनस में हो जाते हैं। जैसे ये A है, इसने मान लीजिए 5 न्यूटन बल लगाया इस पे, और B है, इसने भी 5 न्यूटन बल लगाया, तो 5 - 5 कुल बल हो गया 0। यहाँ पे इन तीनों के द्वारा 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन बल लग रहा है तीनों में, तो टोटल बल हो जाएगा 15 न्यूटन। यहाँ पे इसने 5 न्यूटन बल लगाया, इधर से 5 न्यूटन बल लग रहा है, तो ये माइनस होगा। जब किसी एक वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगते हैं तो वो आपस में माइनस हो जाते हैं, घट जाते हैं। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं। मान लीजिए ये बक्सा है, इस पे कोई एक व्यक्ति बल लगा रहा है 5 न्यूटन, तो बक्सा आगे की तरफ गति करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में सामने से एक व्यक्ति आगे 5 न्यूटन बल लगाता है, दोनों का बल बराबर है तो ये 0 हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में बक्से में गति नहीं होगी। जब ये हट जाता है तो बक्से में गति होती है, लेकिन जैसे इसके बराबर बल लगाता है तो ये गति नहीं करता। मान लीजिए ये 5 की जगह यहाँ पे बल लगा रहा है 6 न्यूटन, 5 की जगह इसने बल लगाया 6 न्यूटन, तो अब कुल बल कितना होगा, 6 - 5 बल लगेगा 1 न्यूटन। अब ये 1 न्यूटन किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में, तो बक्सा गति करेगा इस दिशा में। और अगर ये 7 न्यूटन बल लगाए और ये लगाए 5, तो 2 न्यूटन ज़्यादा हो गया, अब ये इस दिशा में गति करेगी। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, इस तरह के एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में देखते भी हैं। कोई बक्सा रखा हुआ है, कोई एक व्यक्ति खिसका रहा है, उसकी जगह 2-3 आके उस बक्से को खिसकाता है तो आसानी से दूसरी तरफ गति करने लगता है, क्योंकि उन सब का बल जो है उस बक्से में एक ही दिशा में लग रहा है, इसलिए वो जुड़ जाता है। लेकिन अगर उस बक्से के सामने से कोई बल लगाए तो कुल बल जो होगा वो माइनस हो जाएगा। जिस तरफ ज़्यादा बल होगा, वस्तु जो है जिस तरफ ज़्यादा बल लगेगा, मान लीजिए इस बी साइड से 10 न्यूटन बल लग रहा है, ए साइड से 5 न्यूटन बल लग रहा है, तो 10 में से 5 गए, 5 न्यूटन बचा, तो जो बक्सा है इस तरफ गति करेगा। और अगर इस तरफ से ज़्यादा बल लग रहा है तो इस तरफ गति करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें, एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगने वाले सारे बल जुड़ जाते हैं, और अगर ये विपरीत दिशा में लगते हैं तो ये माइनस में हो जाते हैं।
तो गतिविधि जो 11.2 है उसमें बिल्कुल ऐसा ही एक एग्जाम्पल दे रखा है, जहाँ पे एक बक्सा है जिसको एक व्यक्ति बल लगा के आगे की तरफ लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति आके उसकी हेल्प करता है, तो वो बक्सा इजीली आगे खिसक जाता है, यानी एक ही दिशा में एक ही वस्तु पे लगने वाला बल जुड़ता है। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर वस्तुएं अलग अलग हैं तो उनके बल नहीं जुड़ेंगे। मान लीजिए ये ए बक्सा है, ये बी है, इस पर कोई व्यक्ति बल लगा रहा है, इस पर कोई दूसरा व्यक्ति बल लगा रहा है, तो इनके बल आपस में नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ये जितने भी मैंने आपको बताया ये तभी अप्लाई होती है जब एक ही वस्तु पे बल लगता है। एक ही वस्तु पे लगने वाला एक ही दिशा में बल जुड़ता है, विपरीत दिशा में लगने वाला बल आपस में घट जाता है। तो आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है, आपको गतिविधि 11.2 है वो करनी है, ठीक है, और इसमें आपको जो मैंने एग्जाम्पल बताया है वो आपको इसमें बताने हैं। थैंक यू।